कहानी के तीसरे भाग को देखने से पहले कहानी के पहले और दूसरे भाग को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। शिविका बोली ओके, लेकिन अगर आपके पास वापस आएँ तो मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू बोल दीजिएगा। ठीक है बोलकर डॉक्टर बाहर चला जाता है। शिविका शिवी को देखती है तो शिवी अपनी छोटी छोटी आंखों से उसे देखकर बार बार झपका रही थी। शिविका बोली शिवी आप कैसे खेल रहे थे, बच्चा कि गिर गए, देखो तो मम्मा कितना परेशान थी। शिवी बोली सॉरी मम्मा। शिविका बोली कोई सॉरी नहीं, अब आप आराम करो, मम्मा यहीं पर है, कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा ठीक है। शिवी बोली ओके मम्मा। विपिन बोला शिवी भूख तो नहीं लगी है ना आपको। शिवी बोली नहीं अंकल। विपिन बोला ठीक है, आपको भूख लगे तो बता दीजिएगा, और वहीं सोफे पर बैठ जाता है। शिविका बोली विपिन तुम जाओ, अब शिवी भी ठीक है और रीता को भी घर छोड़ देना, मैं हूँ यहाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी। विपिन बोला अरे यार मैं ठीक हूँ, साथ ही चलेंगे सब लोग, तुम परेशान क्यों हो रही हो। शिविका बोली अच्छा जाओ रीता को घर छोड़ कर आओ। रीता बोली नहीं मैम, मैं भी आपके साथ ही जाऊँगी। शिविका बोली रीता कल शिवी को लेकर मैं घर आ जाऊँगी, तब तक आप शिवी का फेवरेट खाना बना कर रखिएगा। फिर शिवी की तरफ देख कर बोलती हैं है ना बेबी। शिवी बोली यस मम्मा। रीता हंस देती है और फिर बोलती है ठीक है, मैं आपका सारा फेवरेट डिश तैयार रखूँगी, और उसका हल्का सा सर पर हाथ रखकर विपिन के साथ बाहर चली जाती है। शिविका अकेले शिवी के पास बैठी थी। कुछ देर में शिवी सो गई और फिर शिविका ने भी वहीं टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। विवान अभी भी कैंटीन में बैठा था और सोच रहा था कल डे शिफ्ट वाली रिसेप्शनिस्ट आएगी तो उसी से बात करके कंफर्म करेगा कि शिविका थी या उसका कोई वहम था। मोहित वहीं टेबल पर बैठे बैठे ही सो गया, लेकिन विवान की आंखों में आज नींद नहीं थी। वो बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था, कैसे सुबह हो और वो पता करे आज की रात कितनी बड़ी लग रही थी उसके लिए। विपिन भी कुछ देर में रीता को छोड़कर आ गया और शिविका को शिवी के बगल में बैठे बैठे ही सोता देख कुछ नहीं बोला और सोफे पर बैठकर आंखें बंद कर लिया। कुछ देर में ही सुबह हो गई। शिवी सबसे पहले ही उठ चुकी थी और कब से शिविका के हाथों से खेल रही थी। शिविका ने आंखें खोली तो बगल में देखा तो शिवी उसके हाथों से खेल रही थी। शिविका बोली कैसा है मेरा बेटू अब। शिवी बोली मम्मा भूखू। शिविका जल्दी से उठ जाती है, तब तक डॉक्टर भी आ जाते हैं और शिवी को चेक करते हैं और कुछ देर में डिस्चार्ज करने को बोल बाहर चले जाते हैं। विपिन भी तब तक उठ चुका था और बाहर जाकर जूस और कॉफ़ी लेकर आता है। जूस शिवी को पकड़ा देता है और कॉफ़ी शिविका और खुद को लेकर बैठ जाता है। कुछ देर में बाहर जाकर डिस्चार्ज का कागज़ बनाकर शिविका के पास आता है और घर चलने को बोल शिवी को गोद में उठा लेता है। तीनों बाहर निकल जाते हैं। विपिन बोला तुम थोड़ी देर के लिए शिवी को पकड़ो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। शिविका ठीक है बोलकर शिवी को गोद में लेकर वहीं खड़ी हो जाती है। विवान की सुबह होते होते आंख लग गई थी, लेकिन जैसे ही बाहर की आवाज़ सुनी उसने झटके से आंखें खोली और अगल बगल देखता है तो सब अपना अपना काम कर रहे थे। मोहित अभी भी सो रहा था। विवान मोहित उठ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। मोहित बोला सोने देना यार, कल से कितना भगाया और अब सोने भी नहीं दे रहा है। विवान वहीं पड़ा जग का सारा पानी मोहित के ऊपर डाल देता है, जिससे मोहित झटके से उठ जाता है। तब तक विवान आगे बढ़ चुका था। मोहित बोला विवान रुक तो, एक तो सुबह सुबह पानी डाल दिया और अब बिना चाय कॉफ़ी के पीछे भगा रहा है। विवान बोला तू काफ़ी पी, मैं जा रहा हूँ। मोहित उसके पीछे भागता है। विवान बिना उसकी तरफ देखे पार्किंग एरिया से रिसेप्शन की तरफ जा रहा था। विपिन गाड़ी लेकर शिविका के सामने रोकता है और दरवाज़ा खोलता है कि शिविका आगे आकर बैठ जाती है शिवी को गोद में लेकर, और जैसे ही विवान के आगे से उसकी गाड़ी गुजरती है वहीं खड़ी दूसरी गाड़ी में शिविका दिखाई देती है। विवान जल्दी से गाड़ी की तरफ देखता है तो उसके साइड मिरर में शिविका दिखाई दे रही थी। विवान तेजी से चिल्लाता है शिविका और उस गाड़ी के पीछे भागता है। तब तक विपिन की गाड़ी काफ़ी आगे निकल चुकी थी। मोहित जल्दी से आता है। विवान क्या हुआ, कहाँ है शिविका। विवान मैंने बोला था ना तुमसे, लेकिन तुमने नहीं सुना, जल्दी से कैब बुक करो, अभी अभी गई है यहाँ से, मेरे देखने से पहले ही आगे निकल चुकी थी। मोहित जल्दी कर यार, नहीं तो फिर से लेट हो जाऊंगा। मोहित बोला ठीक है, लेकिन तब तक वो लोग कितनी दूर निकल जाएंगे, चल पहले रिसेप्शन पर पता करते हैं, क्या पता उसके घर का पता मिल जाए। विवान बोला हाँ चल, और जल्दी से रिसेप्शन की तरफ भागता है। रिसेप्शन पर जाकर शिविका का फोटो दिखाता है, क्योंकि डे शिफ्ट वाली रिसेप्शनिस्ट आ चुकी थी। रिसेप्शनिस्ट बोली जी सर, लेकिन उनके बच्चे को अभी अभी डिस्चार्ज दे दिया गया है और वो जा चुकी हैं। विवान बोला क्या बच्चा। रिसेप्शनिस्ट बोली जी सर, उनकी बेटी को चोट लगी थी, वही एडमिट थी। विवान बोला उनका पता मिल सकता है। रिसेप्शनिस्ट बोली जी नहीं सर, हम किसी को ऐसे पता नहीं देते हैं।
विवान बोला प्लीज़ बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ दे दीजिए, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। रिसेप्शनिस्ट बोली प्लीज़ सर, ये हमारे रूल के खिलाफ़ है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब तक डॉक्टर भी वहाँ आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। विवान सेविका की फ़ोटो दिखाता है और बोलता है सर मुझे इनका पता चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ सर, प्लीज़ सर। डॉक्टर रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर बोलते हैं पता दे दीजिए। विवान बोला थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर बोला कोई बात नहीं, वो खुद आपसे मिलकर थैंक यू बोलना चाहती थी। विवान सवालिया नज़रों से डॉक्टर को देखता है तो डॉक्टर बोलते हैं वो आपने उनकी बेटी को ब्लड दिया था ना, इसलिए। विवान बोला बेटी? डॉक्टर बोला जी, जिस बच्ची को आपने कल ब्लड दिया था वो उन्हीं की थी। विवान बगल में मोहित का हाथ कसकर पकड़ लेता है, डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। मोहित बोला विवान क्या सेविका ने शादी कर लिया? विवान बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे भूल नहीं सकती। रिसेप्शनिस्ट विवान को सेविका के घर का पता देती है, लेकिन विवान उसे नहीं पकड़ता तो मोहित जल्दी से पकड़ लेता है और विवान को हॉस्पिटल से बाहर लेकर चला जाता है। बाहर जाकर मोहित कैब बुक करता है और विवान की तरफ देखकर पूछता है विवान क्या जो तू करने जा रहा है वो ठीक है? क्या पता सेविका आगे बढ़ गई हो और तेरे जाने से उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। विवान बोला नहीं, वो मुझे ऐसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती। तब तक कैब आ जाती है और मोहित और विवान बैठकर सेविका के पते पर निकल जाते हैं। सेविका घर पहुंचती है तो रीता दरवाज़ा खोलती हैं तो बाहर सेविका, शिवी और विपिन थे। रीता जल्दी से सेविका के गोद से शिवी को ले लेती है और सेविका को फ्रेश होकर आने को बोल विपिन को अंदर बैठने को बोलती है, लेकिन विपिन बोलता है नहीं, अब मैं भी चलता हूँ। सेविका बोली नाश्ता करके जाओ, मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ। विपिन बोला नहीं यार, फिर कभी, अभी मुझे ऑफिस भी जाना है और तुम अभी कुछ दिन घर से ही काम करो जब तक शिवी ठीक नहीं हो जाती है। सेविका बोली ठीक है, लेकिन कॉफ़ी तो पी लो। विपिन बोला अभी कौन मेरे लिए काफ़ी बनाएगा, और मैं शिवी को आज नीचे उतरता नहीं देख सकता, तो बाय, शाम को आकर कॉफ़ी पीऊँगा और बाहर चला जाता है। शिविका भी उसे बाय बोल अपने रूम में फ्रेश होने चली जाती है। रीता शिवी को उसकी फेवरेट डिश खिलाने लगती है। कुछ देर में शिवी को खाना खिलाने के बाद वहीं सोफे पर लेकर बैठ जाती है कि उसके घर का बेल बजता है। रीता बोली इस टाइम कौन हो सकता है, और शिवी को गोद में लिए ही जाकर दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है विवान और मोहित खड़े थे। रीता बोली सर आप यहाँ, कुछ काम था क्या आपको? विवान शिविका की पुरानी तस्वीर रीता को दिखाता है और पूछता है ये यहीं रहती हैं क्या? रीता ध्यान से तस्वीर देखती है, फिर विवान को। तब तक शिवी बोलती है मम्मा। रीता शिवी को देखती है जो उस तस्वीर को देख रही थी। विवान रीता को अभी देख रहा था और अपने जवाब का इंतज़ार कर रहा था। रीता विवान को देखती है, फिर बोली जी सर, शिविका मैम का ही घर है, आपको उनसे कुछ काम है तो अंदर आइए, मैं भी बुलाती हूँ उन्हें। वो रात भर हॉस्पिटल में रही हैं ना, इसलिए अपने रूम में फ्रेश होने गई हैं। रीता अंदर जाती है और विवान भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। काफ़ी सुंदर घर था, जितना बाहर से सुंदर उससे ज़्यादा अंदर से सुंदर था। काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग लगी हुई थी। हॉल भी काफ़ी बड़ा था, जैसे किसी बच्चे के खेलने के लिए प्लेग्राउंड टाइप। रीता बोली सर आप लोग बैठ जाइए, मैम अभी आती ही होंगी। विवान की हार्ट बीट आज पहले की तरह शोर कर रही थी, जैसे वो शिविका के साथ रहता था तो करती थी। विवान बोला जी हम ठीक हैं, आप परेशान मत होइए। मोहित बोला विवान ये बच्चा किसका है यार, और उसका हस्बैंड भी हुआ तो मार कर भगाएगा, इससे पहले पूछ ले कि उसका हस्बैंड कहाँ है। लेकिन विवान को तो जैसे उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो जल्द से जल्द शिविका के आने का इंतज़ार कर रहा था, और वो इंतज़ार इतना लंबा हो रहा था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रीता वहीं शिवी के साथ खेल रही थी। विवान की नज़र बार बार शिवी पर जाती, फिर वो अपने आप को झुठला देता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद शिविका सीढ़ियों से उतरते हुए बोल रही थी रीता शिवी ने खाना खाया? अगर नहीं तो मुझे दे दो, मैं खिला दूंगी। तब तक उसकी नज़र सामने जाती है जहां विवान खड़ा उसे ही देख रहा था। आज पूरे 4 साल बाद विवान को देख रही थी। बियर्ड रखने लगा था, चेहरे पर आते इसके बाल आज भी कितने दिलकश लग रहे थे, लेकिन आज चेहरे पर इतना दर्द जैसे कितना रो कर आया हो अभी अभी, और आंखों में आंसू। लेकिन क्यों, और वो यहाँ कैसे? विवान शिविका को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। आज तो 4 साल पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, किसी को भी एक झलक देख के ही बस प्यार हो जाए। विवान वैसे ही आगे बढ़ रहा था। मोहित ने रीता को इशारा किया बाहर गार्डन में चलने को, तो रीता एक नज़र शिविका को देखती है जो बस विवान को ही देख रही थी, तो वो भी ज़्यादा ना सोचकर शिवी को लेकर मोहित के साथ बाहर गार्डन में चली जाती है।
विवान जल्दी से आके जैसे ही उसे गले लगाने लगता है, शिविका अपने सेंस में वापस आ जाती है और उसे दूर से ही रोक कर बोलती है, 1 मिनट मिस्टर मल्होत्रा, आप गलत पते पर आ गए हैं, ये आपकी सही जगह नहीं है। विवान बोला, शिवी क्या बोल रही हो तुम, और जल्दी से जाकर उसको गले लगा लेता है। तुम जानती भी हो कैसे जीता आ रहा हूँ इन 4 सालों में मैं। अरे बस सांसें चल रही थी, मेरी जान तो तुम्हारे साथ ही चली गई थी। और उसको छोड़ उसका चेहरा अपने हाथों में भर कर बोलता है, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, एक बार भी याद नहीं आई अपने विवान की तुम्हें। और जैसे ही उसके ओठों की तरफ बढ़ता है, शिविका जोर से धक्का देती है जिससे विवान कुछ कदम दूर चला जाता है। शिविका बोली, क्या समझ रखा है मुझे तुम लोगों ने, क्या मैं जानती हूँ तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? विवान उसके ऐसे बोलने से उसकी तरफ ध्यान से देखता है और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उतनी ही तेजी से शिविका उसका हाथ झटक देती है और विवान का हाथ इतनी जोर से झटकने से वो वहीं रखे टेबल से लग जाता है, जिससे पूरी पट्टी फिर से खून से सन जाती है। लेकिन विवान को तो जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। विवान फिर आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार शिविका को छूता नहीं है और उससे कुछ दूरी बनाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, ठीक है, तुम्हें मेरा छूना नहीं पसंद, कोई बात नहीं, अब नहीं छू रहा हूँ, लेकिन मुझसे बात तो करो, क्यों मुझे छोड़कर चली गई तुम? कितना ढूंढा तुम्हें, फिर भी नहीं मिली। जानता हूँ हुई है मुझसे गलती, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सज़ा तो पहले ही भुगत चुका हूँ, अब और नहीं। तुम पूछती एक बार मैंने उस दिन ऐसा क्यों किया, लेकिन तुम तो मुझसे बिना पूछे ही बस सज़ा सुनाकर चली गई। शिविका ताली बजा के, वाह मिस्टर मल्होत्रा, क्या खूब बोल लेते हैं आप, बिजनेस के साथ साथ लोगों को बेवकूफ़ बनाना भी आता है आपको। ये तो मैं भूल ही गई थी, आखिर विरासत में जो मिली है। लेकिन आज आप एक बात भूल रहे हैं कि वक्त काफ़ी निकल चुका है और मैं बार बार वही गलती नहीं दोहराती हूँ। विवान बोला, शिवी बात तो सुनो, जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुमसे झूठ बोला गया और मुझसे भी मेरे पापा और तुम्हारे पापा दोनों ने बेवकूफ़ बनाया हम दोनों को। शिविका बोली, और आज तुम मुझे बनाने आ गए हो, है ना? विवान बोला, शिविका मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, मेरी हालत देखकर क्या लगता है तुम्हें कैसे कैसे ढूंढा हूँ। तुम्हें अब फिर नहीं जाने दूंगा अपने आप से दूर, नहीं तो मर जाऊंगा यार। शिविका बोली, अपनी हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो, मैंने नहीं बोला है तुम्हें कि तुम अपनी हालत खराब करो। विवान बोला, ठीक है, नहीं सुनना मत सुनो, मैं भी नहीं जाऊंगा यहाँ से। शिविका बोली, मिस्टर मल्होत्रा, अगर आप 10 मिनट के अंदर बाहर नहीं गए तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी, जो शायद आपके लिए ठीक ना हो। विवान बोला, क्यों, मैंने क्या किया जो तुम पुलिस बुलाओगी, मैं तो यहाँ कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। शिविका बोली, ये मेरा घर है और तुम यहाँ ज़बरदस्ती नहीं रह सकते, इसलिए निकलो यहाँ से, समझे? विवान बोला, क्यों, तुम्हारा हस्बैंड आने वाला है क्या जो तुम मुझे ऐसे निकाल रही हो? शिविका उसे घूरती है। विवान, घूर क्यों रही हो, मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मेरी हो, विवान का प्यार इतना कमज़ोर नहीं कि वो किसी और का उसे होने दे। शिविका बोली, एक बेटी है मेरी, माँ हूँ मैं उसकी, समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें, निकलो यहाँ से। विवान बोला, तो क्या हुआ, मैं भी उसका पापा बन जाऊँगा, लेकिन बिना पूरा बात किए आज ना तो तुम्हें जाने दूंगा और ना ही खुद जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शिविका उसके मुँह से पापा सुन के शौक हो जाती है, फिर बोलती है, ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं बाद में बात करूँगी। विवान बोला, ठीक है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम जब भी फ्री हो जाओ तब तुम मेरी बात सुन लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। शिविका को विवान पर इस समय काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रहा था। शिविका अब बस उसे ही घूर रही थी और विवान बस प्यार से उसे देख रहा था। तब तक रीता शिवी को लेकर अंदर आती है और बोलती है, मैम, शिवी बेबी आपके पास आने की जिद कर रही थी तो मैंने। शिविका स्माइल के साथ शिवी को रीता के गोद से लेकर ऊपर अपने रूम में चली जाती है। मोहित अंदर आकर विवान को देखता है, जो अभी भी शिविका जिधर गई थी उधर ही देखकर स्माइल कर रहा था। मोहित बोला, वो मजनू, क्या हुआ, बात हुआ कुछ या बस ऐसे ही खड़े रह गए और यहाँ आना जाना सब वेस्ट हो गया? विवान बोला, तू जा अपने दोस्त के एंगेजमेंट में, मैं यहीं रहूँगा। मोहित बोला, क्या तू यहाँ रहेगा, लेकिन कैसे? विवान बोला, जैसे रहते हैं वैसे ही। तब तक रीता उन दोनों के पास आती है। रीता बोली, सर आप लोग कुछ लेंगे, चाय या कॉफ़ी? विवान बोलता है, 1 कप कॉफ़ी मिलेगा क्या? रीता बोली, जी सर, मैं अभी लाती हूँ, कहकर किचन में चली जाती है। मोहित बोला, विवान ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तूने शिविका से बात किया भी है या नहीं? इतना मेहनत और दुनिया ढूंढने के बाद आज तुझे 4 साल बाद मिली भी है तो तू यहाँ कॉफ़ी पी रहा है, बात क्यों नहीं किया उससे? और वो बच्ची किसकी है?
विवान बोला, मुझे नहीं पता वो बच्ची किसकी है, लेकिन मुझे ये पता है कि शिविका मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। और अब मैं उसे खुद से दूर तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, इसलिए तू जा, क्योंकि अभी वो बहुत गुस्से में है और मेरी बात भी नहीं सुन रही है। तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जहाँ वो रहेगी वहाँ मैं भी रहूंगा। मोहित बोला, यार ये तुम दोनों के झगड़े में मैं खुद को भी भूल गया हूँ। मुझे कितनी तेज से भूख लगी है। तब तक रीता कॉफ़ी लेकर आती है और विवान को देती है। जब वो हाथ ऊपर करता है तो उसका पूरा हाथ खून खून था, लेकिन उसके चेहरे पर इसका कोई दर्द नहीं दिख रहा था। रीता बोली, सर आपके हाथ से खून निकल रहा है, आप पट्टी चेंज कर लीजिए। विवान बोला, नहीं, अब पट्टी तो शिविका ही चेंज करेगी, नहीं तो बहाने दो खून, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरे हाथ से कॉफ़ी का कप लेकर वहीं चेयर पर बैठ कॉफ़ी पीने लगता है। शिविका अपने रूम के खिड़की से ये सब बात सुन रही थी। जब विवान के हाथ में खून से सनी पट्टी देखी तो उसका मन हुआ कि वो जल्दी से नीचे आए और एक झापड़ मारकर उसकी पट्टी चेंज कर दे, लेकिन फिर पीछे की बात याद कर खिड़की बंद कर लिया और शिवी को लेकर बेड पर लेट गई। मोहित बोला, छोड़िए आप इस आदमी को, ये पागल हो गया है। जब से चोट लगा है रोज उसमें और भी गहरा घाव करता जा रहा है। अब तो मैं भी कह कर थक गया हूँ। रीता बोली, लेकिन सर आपके हाथ में इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। विवान बस अपनी कॉफ़ी पी रहा था और वो कुछ नहीं बोलता है। रीता मोहित को देखकर बोलती है, सर आप कुछ खाएंगे, मैं कुछ लाऊं आपके लिए? मोहित बोला, थैंक यू कि आपने मेरा इतना ध्यान तो दिया, वरना कुछ लोग तो बस अपना ही करने में बिजी हैं। विवान बोला, पता है मुझे, तू मुझे ही बोल रहा है, फिर भी मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा है। और फिर से कॉफ़ी पीने लगता है। रीता मोहित को डाइनिंग टेबल पर बैठने को बोल उसे खाना लगाने लगती है। मोहित जल्दी जल्दी खाना खाता है। रीता बस उसे ही देख रही थी। मोहित रीता से बोलता है, आप थोड़ा सब्जी पास करेंगी? रीता जी सर कहकर सब्जी पास कर देती है। विवान बोला, क्या तू यहाँ सब्जी खाने आया है? और अब तू खा पी कर निकल जल्दी से, मुझे शिविका से बात करनी है। मोहित बोला, यार भगा क्यों रहा है? शिविका मेरी भी दोस्त थी और अब भी है, और अब मैं चला जाऊँगा, आराम से खाना तो खा लेने दे मुझे। रीता बोली, सर आप लोग जानते हैं क्या शिविका मैम को? मोहित बोला, जी बिल्कुल, और वो भी बहुत अच्छे से। रीता बोली, वो कैसे? जब से मैं उनके साथ रह रही हूँ वो सिर्फ अकेले ही रहती हैं। मोहित रीता की बात सुनकर आंखें फाड़े रीता को देखता है और विवान मुस्कुरा देता है। मोहित बोला, तो क्या शिविका ने शादी नहीं किया है? रीता बोली, पता नहीं, लेकिन जब से वो यहाँ है तब से बस उनसे मिलने विपिन सर ही आते हैं। मोहित और विवान एक साथ में बोलते हैं, ये विपिन कौन है? रीता बोली, मैम के दोस्त हैं शायद, और बिजनेस पार्टनर भी। फिर रीता विवान से बोलती है, सर आप भी नाश्ता कर लीजिए, मैं लगा देती हूँ। विवान बोला, नहीं मुझे भूख नहीं है। रीता बोली, ठीक है आप लोग बैठिए, मैं शिविका मैम को नाश्ता दे देती हूँ। विवान बोला, क्या शिविका ने खाना नहीं खाया है? रीता बोली, जी नहीं, कल से रात भर हॉस्पिटल में रही, उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। मोहित बोला, ठीक है, मैं यहाँ से जो भी चाहिए लेकर खा लूँगा, आप जाइए उसे खाना दे दीजिए। विवान बोला, आप मुझे दीजिए, मैं खिला दूँगा उसे। रीता उसे सवालिया नज़रों से देखती है। मोहित रीता को देखकर उसकी नज़रों को समझ जाता है। फिर बोलता है, आप इसी को दे दीजिए, ये अपने भी खा लेगा और उसे खिला भी देगा, क्या पता कुछ नाराज़गी कम हो दोनों की। रीता कुछ ना बोलकर खाना विवान को पकड़ा देती है, लेकिन विवान एक हाथ से पकड़ नहीं पा रहा था। तो रीता बोली, सर आप चलिए, मैं नाश्ता रूम में ही पहुंचा देती हूँ। विवान बोला, ठीक है आप लेकर चलिए, मैं आता हूँ। रीता नाश्ता लेकर शिविका के रूम में चली जाती है। विवान मोहित से बोलता है, तू आराम से चले जाना, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, तब तक मैं शिविका को मनाने की कोशिश करता हूँ। मोहित बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी वो इतनी जल्दी मानने वाली है। विवान बोला, उसकी चिंता तू मत कर, अब वो मेरे सामने है और मुझे पता है उसे कैसे मनाना है। मोहित बोला, ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, जा जल्दी। विवान बोला, ठीक है जा रहा हूँ। रीता शिविका के रूम में नाश्ता लेकर चली जाती है तो शिविका शिवी को पकड़कर सो रही थी। रीता उसे जगाने जा रही थी कि विवान आकर उसे रोक देता है और बोलता है, आप जाइए, मैं जगाकर खिला दूंगा। रीता बिना कुछ बोले रूम से बाहर चली जाती है। मोहित खाना खाकर रीता को सबका ध्यान रखने को बोल अपने दोस्त के पास चला जाता है। इधर दिल्ली में सावित्री विवान का फ़ोन 2 दिन से ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था और वो रूम में परेशान होकर बार बार बस नंबर डायल कर रही थी कि देवराज रूम में आते हैं और सावित्री को देखते हैं जो बस फ़ोन को बार बार इधर उधर कर रही थी। देवराज उनके पास जाते हुए बोलते हैं, क्या हुआ सावित्री, क्यों परेशान है इतना? सावित्री एक नज़र उन्हें देखकर फिर से फ़ोन में लग जाती हैं। देवराज बोले, सावित्री क्या अब हम इस लायक भी नहीं हैं कि आप मुझसे कुछ बात कर सकें?
सावित्री अब नज़रें उठाकर उन्हें देखती हैं तो देवराज उन्हीं को देख रहे थे। सावित्री बोलती हैं, सच कह रहे हैं आप, मैं आपको इस लायक बिल्कुल भी नहीं समझती कि मैं अपनी कोई भी बात आपसे शेयर कर सकूं। तो आप अपना और मेरा टाइम ख़राब बिल्कुल भी मत कीजिए और जाकर अपने भाई के साथ मेरे बेटे को बर्बाद करने की साजिश कीजिए। देवराज को सावित्री की बातें चुभ जाती है, लेकिन वो सच ही तो कह रही थी, यही तो किया था आज तक। उन्होंने कभी भाई के कारण बेटे की फीलिंग को ध्यान ही नहीं दिया, नहीं तो आज ऐसा कुछ नहीं होता और सब कितना खुश होते। देवराज सावित्री से बोलते हैं, सावित्री मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है जिसका भरपाई शायद ही मैं इस जन्म में कभी कर पाऊँ। फिर भी मैं एक मौका चाहता हूँ, शिविका को ढूंढ कर माफ़ी मांगूंगा और अर्जुन से भी माफ़ी मांग लूँगा। बस एक बार आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और सावित्री के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। सावित्री जी बोली, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जो किया है उतना काफ़ी है। इस जन्म में दोनों के लिए आगे का वो खुद देख लेंगे। देवराज अब कुछ नहीं बोलते हैं और बाहर चले जाते हैं। सावित्री भी वहीं बैठ जाती हैं और खुद से बोलती हैं, सब कुछ छीन लिया आपने मेरा और आज आपको एक मौका चाहिए। नहीं मिलेगा, नहीं दूंगी मैं मौका आपको, कभी नहीं। और वहीं फपक फपक कर रोने लगती हैं। देवराज बाहर खड़े सावित्री की बात सुनते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया शायद कोई सौतेला बाप भी ना करे। क्यों शिवम की बात सुनकर विवान की लाइफ बर्बाद किया और उसके साथ साथ दोनों परिवारों का सुख चैन भी छीन लिया। और अब जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। बंगलौर में शिविका रात भर जगी थी तो वो अब भी सो रही थी, लेकिन शिवी अब जाग जाती है और शिविका को देखती है तो वो अब भी उसे बड़े ही प्यार से पकड़े हुए थी। शिवी अब सामने देखती है तो विवान उन दोनों को ही देख रहा था। शिवी धीरे से शिविका का हाथ अपने ऊपर से उठाकर उठ जाती है और विवान के पास आती है, लेकिन कुछ दूर पर ही रुक जाती है। तो विवान उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं आ रही थी, बस उसका हाथ देख रही थी जिसमें से अभी भी वही पट्टी थी और खून अब सूख चुका था। विवान अपने दूसरे हाथ से उसे अपने पास लेकर प्यार से उसके गाल पर किस करता है और अपने गोद में बैठा लेता है। शिवी धीरे से बोलती है, अंकल आप कौन हैं? क्या आप पापा हैं? विवान उसकी बात सुनकर सोचता है, शिविका ने शादी नहीं किया, विपिन उसका दोस्त है, कोई और आता जाता नहीं है, बच्ची कभी अपने पापा से नहीं मिली, मेरा ब्लड इसका ब्लड सेम है, फेस भी शिविका से मिलता है, इन सब का क्या मतलब? अभी वो सोच ही रहा था कि शिवी उसके कान के पास बोलती है, आप मेरे पापा नहीं हो? विवान बोला, नहीं अंजल, मैं आपका पापा हूँ, मुझे कुछ काम था इसलिए बाहर गया था, लेकिन अब लौट आया हूँ आपके पास, इसलिए तो आपकी मम्मा नाराज़ हैं मुझसे। शिवी बोला, आप उन्हें किसी कर दो, वो मान जाएंगे। विवान बोला, किसी भी तो नहीं करने दे रही हैं तो कैसे मनाऊं? शिवी बोली, मुझे नहीं पता, बस आप मुझे छोड़कर अब नहीं जाओगे, मुझे आप दोनों के साथ खेलना है। विवान बोला, ठीक है, मैं आप दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तब तक रीता रूम में आती है। वो शिविका को सोता हुआ देख और विवान की गोद में शिवी को देख बोलती है, सर आपने मैम को जगाया नहीं? विवान बोला, नहीं, सोते हुए अच्छी लग रही थी तो जगाने का मन नहीं किया, सोचा थोड़ा और देख लूँ, जगाने पर तो देखने देगी नहीं। रीता बोली, लेकिन सर टाइम काफ़ी हो गया है, मैं बेबी को जाकर खाना और दवा खिला देती हूँ, तब तक आप मैम को उठा दीजिए। और विवान की गोद से शिवी को लेकर चली जाती है। विवान की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो शिविका को उठाए, क्योंकि अगर वो उठ गई तो पता नहीं कौन सा इल्ज़ाम लगाएगी। तब तक शिविका नींद में ही अपना हाथ खाली देखती है तो आंखें बंद किए ही शिवी को खोजती है, लेकिन वो जब नहीं मिलती है तो अपनी आंखें झटक से खोलकर उठ पर बैठ जाती है। सामने विवान को देख उसका गुस्सा एकदम हाई हो जाता है, जिसका अंदाज़ा विवान को भी हो रहा था, लेकिन क्या करे, इस गुस्से को शांत भी तो उसे ही करना था, इसलिए आगे की प्लानिंग कर रहा था। शिविका जैसे ही उठती है, शिवी को अपने बगल में ना देख और विवान को सामने देख गुस्से से आंखें लाल हो जाती है। विवान को भी इसी का अंदाज़ा था, लेकिन उसे तो मनाना था, इसलिए कुछ नहीं बोला और बस उसे देख रहा था। आखिर 4 साल का गुस्सा जो दबा कर बैठी थी, और जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तो उन दोनों की लाइफ नॉर्मल कैसे होगी। विवान बोला, शिवी गुस्सा क्यों कर रही हो, बात तो सुन लो मेरी। शिविका बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी मेरे रूम में, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मैं भूल चुकी हूँ वो सब कुछ, और अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, तो तुम यहाँ से चले जाओ और टाइम वेस्ट मत करो, ना अपना और ना मेरा। जो तुमने किया, जो मैंने किया, सब कुछ भूल जाओ और अपनी लाइफ जियो और मुझे छोड़ दो। विवान उठकर उसके पास आता है और जैसे ही फिर से उसका हाथ पकड़ने को आगे बढ़ता है, शिविका उसका हाथ झटक देती है।
विवान को फिर से चोट लग जाती है और इस बार उसके मुंह से आह निकल जाती है और दूसरे हाथ से अपना हाथ पकड़ वहीं बेड पर आंखें बंद किए बैठ जाता है। जब शिविका देखती है उसकी पट्टी फिर से खून से सन रही है तो जल्दी से उठकर फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। विवान अपना हाथ शिविका से छुड़ाते हुए बोलता है, छोड़ो मेरा हाथ, कोई ज़रूरत नहीं है पट्टी करने की, ऐसे ही कतरा कतरा बह जाने दो। ना ही तुमने सुनी मेरी और ना ही मेरे घर वालों ने, सब के सब धोखेबाज हो, मर जाने दो मुझे और छोड़ो मेरा हाथ। शिविका बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, खून निकल रहा है, पट्टी करा कर जाओ यहाँ से, छोड़ दे रही हूँ, और ना ही मुझे कुछ कहना है और ना ही सुनना है। विवान बोला, तो पट्टी भी करने की ज़रूरत नहीं है, और अपना हाथ खींच लेता है। शिविका उसकी तरफ देखती है, उसका पूरा हाथ और भी ज़्यादा जख्मी हो गया था, अगर अभी पट्टी नहीं किया तो इन्फेक्शन होना तो पक्का है। विवान बोला, नहीं सुनना है मेरी बात, मत सुनो, एक बात का जवाब दो, शिवी किसकी बेटी है? क्योंकि तुमने शादी नहीं किया ये बात मुझे पता है, और गोद भी नहीं लिया है तो? शिविका उसकी बात सुनकर इधर उधर देखने लगती है। विवान बोला, क्या हुआ, जवाब दो, और अभी शादी क्यों नहीं किया? प्यार नहीं करती ना तो शादी क्यों नहीं किया? शिविका बोली, मेरी मर्जी, और तुम होते कौन हो ये सब कुछ पूछने वाले? और हाथ दो, पट्टी कर दो, फिर तुम जाओ अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। विवान बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगी और मैं चला जाऊंगा? नहीं, कभी नहीं जाऊंगा। शिविका बोली, हाथ दिखाओ, जिद मत करो। विवान बोला, मैं जिद कर रहा हूँ? तुम्हें सच में लगता है कि मैंने आज तक कभी ऐसा किया है, वो भी तुम्हारे सामने? नहीं, हमेशा सिर्फ तुमने जिद किया और मुझे मजबूरी में उसे पूरा करना पड़ा। ये सब बोलते बोलते उसकी आंखें और सिर भारी होने लगा। शिविका बोली, भाड़ में जाओ, नहीं कराना मत कराओ, मैं अब खुद ही चली जाती हूँ, जब मर्जी खुद ही कर लेना। और फर्स्ट एड बॉक्स वहीं पटक देती है और जैसे ही बाहर निकलती है विवान सोफे पर गिर जाता है, जिससे टेबल उसके सिर पर लगता है। टेबल का सारा सामान वहीं गिर जाता है और विवान के सिर में चोट लग जाती है, लेकिन वो पहले ही बेहोश हो चुका था। शिविका पीछे मुड़ के देखती है, विवान के सिर से खून निकल रहा था और वो वहीं सोफे पर गिरा हुआ था। शिविका बोली, विवान ये सब क्या है? ये सब करके तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, समझे? उठो विवान। लेकिन विवान कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। काफ़ी हिलाने के बाद भी विवान कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है तो शिविका डॉक्टर को फ़ोन लगाती है और विवान को उठाकर जैसे तैसे बेड पर सुलाती है। टेबल सही कर विवान के बगल में बैठ जाती है, तब उसका सिर छूती है तो उसका सिर आग की तरह जल रहा था। शिविका खुद से बोलती है, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, इसकी तो पूरी बॉडी जल रही है। तब तक उसके रूम में रीता शिवी को लेकर आती है, क्योंकि काफ़ी देर से शिविका रूम से बाहर ही नहीं आई थी तो शिवी भी शिविका के पास जाने के लिए रीता को परेशान कर रही थी। रीता बोली, क्या हुआ मैम, सर को अभी तक तो एकदम ठीक थे। शिवी बोली, मम्मा पापा को क्या हुआ? शिविका और रीता दोनों ही चौंक जाते हैं शिवी के मुंह से विवान को पापा सुन के। शिविका बोली, शिवी किसने कहा कि ये आपके पापा हैं? शिवी बोली, पापा ने। शिविका विवान को देखकर सोचती है, क्या इसे पता चल गया कि शिवी इसी की बेटी है? रीता बोली, सच में मैम, क्या जो शिवी बेबी बोल रही हैं वो सच है? शिविका बोली, हाँ, लेकिन ये बात तुम अपने तक ही रखना। रीता बोली, जी मैम, इसलिए कल दोनों का ब्लड मैच किया था। शिविका बोली, मतलब? रीता बोली, मैम सर ने ही बेबी को खून दिया था और उसके बाद से कुछ खाया भी नहीं। मैंने बोला भी खाने को, लेकिन वो नहीं माने और बोले आपके साथ खा लेंगे। शिविका बोली, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कुछ? रीता बोली, सॉरी मैम, लेकिन बताने का टाइम ही नहीं मिला। तब तक डोरबेल बजती है और रीता जाकर दरवाज़ा खोलती है तो डॉक्टर थे। रीता वो डॉक्टर को लेकर शिविका के रूम में जाती है। शिविका डॉक्टर को बोलती हैं, डॉक्टर देखिए ना, इसे क्या हुआ है? डॉक्टर बोले, जी मैं भी चेक करता हूँ। डॉक्टर विवान को चेक करते हैं, उसका बुखार काफ़ी तेज़ था, फिर दवा देते हैं, हाथ और सिर पर पट्टी बांधते हैं। शिविका बोली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसे? डॉक्टर बोले, जी प्रॉब्लम तो काफ़ी है, बहुत दिनों से सही से खाना नहीं खाया है और ब्लड डोनेट करने के बाद भी कुछ नहीं खाया और इनके हाथ में भी इन्फेक्शन हो गया है, शायद पट्टी ना चेंज करने और सही से देखभाल ना करने की वजह से, इसलिए अब ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हुई तो कॉल कर लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, कुछ दवाइयाँ हैं मंगा लीजिए और समय समय पर देते रहिए, कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। रीता दवा लेने चली जाती है और शिविका शिवी को गोद में लेकर बैठ जाती है और विवान को देखकर बोलती है, क्या सच में मैंने जो सोचा वो गलत था विवान? क्या तुम्हें भी नहीं पता था कि हमारी फैमिली हमें धोखा दे रही है? लेकिन उस दिन जो तुमने मेरे साथ किया वो क्या था, या फिर से तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? शिवी बोली, मम्मा पापा ठीक हो जाएंगे ना, मुझे खेलना है आप दोनों के साथ।
शिविका बोली, हाँ बेटू, आपके पापा ठीक हो जाएंगे। कुछ देर में रीता दवा लेकर शिविका को देती है। शिविका बोली, रीता थोड़ा खाना गर्म करके दे दो, मैं खिलाकर दवा दे देती हूँ। रीता बोली, जी मैम, बोलकर खाना गर्म करने चली जाती है और कुछ देर में खाना लेकर आती है। अब तक तो शाम हो गई थी। शिविका बोली, शिवी बेटू, थोड़ी देर के लिए आंटी के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। शिवी बोली, ठीक है मम्मा, बोल रीता के गोद में चली जाती है और रीता शिवी को लेकर बाहर चली जाती है। शिविका विवान के पास जाकर उसे उठाती है। थोड़ा थोड़ा दवा का असर था, जिसके कारण विवान आंखें खोल देता है। शिविका बोली, विवान उठो, खाना खाओ, फिर दवा खाना है। विवान बोला, नहीं, मुझे नहीं खाना जब तक कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। शिविका बोली, विवान, एक थप्पड़ मारूंगी, खाना खाओ। विवान बोला, मार लो, लेकिन जब तक बात नहीं सुनोगी तब तक बिल्कुल नहीं खाऊंगा। शिविका बोली, ठीक है, पहले खाना खाओ, फिर बात सुन लूँगी, और उसे उठाती है। जैसे ही शिविका खाने का एक निवाला विवान की तरफ बढ़ाती है, विवान उसका हाथ पकड़ लेता है। विवान बोला, शिवी, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारा विवान तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोच सकता है? क्या इतना ही प्यार था हमारा? अगर हाँ, तो आज के बाद मुझे नहीं जीना। शिविका की आंखें उसकी बात सुनकर भर जाती है और आंसुओं की एक कतार गालों पर लुढ़क जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। नज़रें अपने आप नीची हो जाती है। विवान उसके हाथ से वो टुकड़ा लेकर उसी की तरफ बढ़ाता है और बोलता है, लो, तुम भी तो कुछ नहीं खाई हो, पहले तुम खाओ, फिर मैं खाऊंगा। तो शिविका अपना मुंह खोल देती है और फिर दूसरा टुकड़ा लेकर विवान को खिलाती है। अब विवान भी कुछ नहीं बोलता है और खाना खा लेता है। फिर शिविका उसे दवा खिलाती है। शिविका बोली, तुम आराम करो, मैं बाहर जाती हूँ। विवान बोला, तुम्हें लगता है तुम्हारे दूर जाने से आराम कर पाऊंगा मैं? शिविका उसकी तरफ देखती है, फिर कुछ सेकंड बाद बोली, शिवी के दवा का टाइम हो गया है, मुझे उसके पास जाना है, तुम अभी आराम करो। विवान अब कुछ नहीं बोलता और आंखें बंद कर लेता है और शिविका बाहर चली जाती है। नीचे रीता शिवी के साथ बैठकर उसे स्टोरी सुना रही थी। शिविका भी वहीं आकर बैठ जाती है। रीता बोली, क्या हुआ मैम, सर को ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या? शिविका बोली, लग तो रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जो दिखाया गया था वो सच था या अब जो दिख रहा है वो सच है। रीता बोली, मैम, सर से बात कीजिए, क्या पता कुछ ऐसा हो जो आपको भी नहीं पता हो, क्योंकि जहाँ तक मैंने उन्हें कल से देखा है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपने चोट, भूख, प्यास की बिना परवाह किए बस यहाँ से वहाँ ढूंढ रहे थे आपको, और अब इस हालत में है। कुछ देर शिविका हॉल में सोफे पर बैठी रही। जब शिवी सोने लगी तो उसे उठाकर दूसरे कमरे में लेकर चली गई, क्योंकि उसके रूम में विवान था और शिवी भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। इसलिए वो उसे बगल के रूम में ले जाकर सुला दिया और वहीं अपने भी बगल में लेट गई। सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे भी पता नहीं चला। सुबह 7 बजे रीता आकर शिविका को उठाती है तो उसकी आंखें खुली। बगल में देखा तो शिवी अभी भी उसे पकड़कर सो रही थी। शिविका प्यार से उसका सिर सहलाती है और गाल पर किस करके बोली, बेटू उठ जाओ, अभी कितना सोना है आपको? शिवी अभी भी उसको पकड़े थी। रीता बोली, मैम आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं शिवी बेबी को उठाती हूँ। शिविका बोली, नहीं, आप जाइए, जाकर नाश्ता तैयार कीजिए, मैं अभी शिवी को तैयार करके आती हूँ। रीता चली जाती है। शिविका शिवी को उठाती है और उसको तैयार करके खुद तैयार होती है। अब उसे याद आता है विवान कैसा है वो तो उसे रात को देखना ही भूल गई थी। शिवी को लेकर नीचे आती है और रीता को शिवी का नाश्ता कराने को बोल अपने रूम में चली जाती है, जहाँ विवान अभी भी सो रहा था। जाकर उसे चेक करती है तो बुखार नहीं था, लेकिन जैसे ही हाथ पीछे करती है विवान उसका हाथ पकड़ लेता है। शिविका उसे देखती है तो वो उसे ही देख रहा था। शिविका बोली, उठ जाओ और फ्रेश होकर नाश्ता करके दवा खाओ, मैं नीचे जा रही हूँ। विवान मुंह बना लेता है, फिर बोला, मैं कैसे नहाऊंगा, मेरी पट्टी भीग गई तो फिर तुम मुझे डांटोगी कि मैंने जानबूझकर किया। शिविका बोली, कोई ज़रूरत नहीं नहाने की, बस हाथ मुँह धो लो और आ जाओ। लेकिन मैं कैसे करूं, एक हाथ से, मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं और मैं दूसरा लाया भी नहीं हूं, और जो पहना है वो कितना गंदा हो गया है। शिविका बोली, मैंने बोला था आने को, क्यों आए हो? और जैसे करना है करो, मैं जा रही हूँ। विवान खुद से तेज तेज बोलता है, जाने दे विवान, तेरी तो किस्मत ही खराब है। माँ बाप परिवार पर भरोसा किया तो उन्होंने साथ नहीं दिया, प्यार किया तो किसी ने विश्वास नहीं किया, और आज इस हाल में भी तेरा कोई नहीं है। इससे अच्छा तो आगे कुछ बोलता कि इससे पहले शिविका एक झापड़ उसके गाल पर मारती है और बोलती है, दिमाग खराब है तुम्हारा? विवान बोला, आज क्यों मारा? जब मार कर पूछना था तब तो बिना मारे ही छोड़कर चली गई, एक बार भी पूछे मुड़कर नहीं देखा कि मैं जिंदा भी हूँ कि मर गया। आज 4 साल से घुट घुट कर मर रहा हूँ, फिर भी तुमने नहीं देखा, तो आज क्यों और किस हक से मार रही हो?
शिविका बोली, मुझे तुम्हें मारने के लिए किसी हक की ज़रूरत नहीं है, समझे। विवान अब उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे शिविका उसके ऊपर आ गिरती है और विवान वैसे ही उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है और उसके कान के पास जाकर बोलता है, जब बिना हक के तुम मुझे मार सकती हो तो क्या हक होते हुए भी मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी मर्यादा नहीं भूल सकता। शिविका अपना सिर उठाकर उसे देखती है तो विवान बोलता है, अगर तुम मुझे ये थप्पड़ उसी दिन मार कर पूछती कि विवान तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे बिना परमिशन मेरे करीब क्यों आए, तो मैं उसी दिन बता देता और फिर हमें 4 साल ऐसे एक दूसरे के लिए तड़प कर नहीं बिताना पड़ता। शिविका बोली, मतलब। विवान बोला, मतलब कि जब तुम बरसात में भीग कर बेहोश हो गई थी तो तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी और डॉक्टर ने मुझे ऐसा करने को बोला था। अगर तुमको फिर भी मेरे पर भरोसा नहीं है तो अभी पूछ लो। फिर भी मैंने डॉक्टर को बोला कि बिना परमिशन तुम्हें नहीं छू सकता, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तब तक अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो। अगर उस दिन मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हें हमेशा के लिए खो देता, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। तुम मुझसे नाराज़ रहो, मैं मना लूँगा, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं जीकर क्या करूँगा। शिविका की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने भरी आंखों से विवान को देखा और उसे कसकर लिपट गई, जैसे अगर आज वो उसे छोड़ देगी तो वो दोबारा उसे कभी नहीं मिलेगा। विवान भी वैसे ही उसे पकड़ा रहा काफ़ी देर तक। जब शिविका ने उसे नहीं छोड़ा तो वो बोला, अब तो मुझे कपड़े चेंज करवा दो, मुझे भूख भी लगी है। शिविका बोली, नहीं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम क्यों उस दिन मुझे रोकने नहीं आए थे जब भाई मुझे लेकर जा रहे थे तुमसे दूर। जब मुझसे सबसे दूर किया गया तब कहाँ थे तुम। मैं अकेले कितना रोई थी, तब भी नहीं आए थे। और जब मुझे पता चला कि बोलते बोलते रुक जाती है। विवान बोला, क्या क्या पता चला, बताओ। शिविका, मुझे सब जानना है, बोला और उस पर अपनी पकड़ को और कस लेता है। शिविका बोली, कुछ नहीं, तुम तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। विवान बोला, नहीं शिविका, मुझे सब जानना है, जब तक नहीं बताओगी तब तक नहीं जाने दूंगा। शिविका विवान को देखती है, जो अभी उत्सुकता से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। विवान बोला, नहीं अब नहीं रोना, अब मैं तुम्हें नहीं रोने दूंगा। जिसकी वजह से तुमने इतने आंसू बहाए, जवाब चाहिए मुझे, इसलिए अब नहीं रो सकती तुम। अपनी बात पूरी करो, मुझे जानना है। शिविका फिर से उसके गले लग जाती है और बोलती है, शिवी तुम्हारी बेटी है, शिवी हमारी बेटी है विवान, वो तुम्हारा खून है। विवान शिविका को पकड़कर उसका सर ऊपर करता है, फिर बोलता है, सच में। शिविका अपना सर हाँ में हिला देती है तो विवान फिर से उसे अपने सीने से लगा लेता है और बोलता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने बहुत खोजा तुम्हें, लेकिन तुम नहीं मिली। मैंने अपने लेवल पर ऐसे कोई भी जगह नहीं थी जहाँ नहीं देखा, फिर भी हर जगह से तुम गायब रहती थी। एक बार तो आकर बोलती, अपना जवाब लेती, क्यों नहीं आई मेरे पास। क्या तुम्हें भरोसा नहीं था मुझ पर। शिविका बोली, भरोसा था विवान, लेकिन वहाँ से भाई डायरेक्ट मुझे एयरपोर्ट लेकर चले गए और विपिन के साथ ये बोलकर भेज दिया कि कोई शादी वादी नहीं होगी, हम दोनों की बस दोनों फैमिली अपना बदला ले रही थी। तो मुझे लगा कि तुमने भी बदला लेने के लिए ही मेरे साथ वो सब किया। विवान बोला, अच्छा, और जो इतने दिन मेरे साथ थी उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। इसलिए मुझे कभी कभी लगता था कि तुमने टॉप कैसे किया होगा, मगर अब कन्फर्म है। बस पढ़ाई ही करती थी, कभी कभी अगल बगल भी देख लेना चाहिए लाइफ में, समझी मेरी क्यूटी पाई। शिविका बोली, चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो, समझे। बहुत परेशान किया है, सबका बदला लूँगी मैं अभी। तब तक रीता शिवी को लेकर रूम में आती है और दोनों को ऐसे गले लगे देख पीछे घूम जाती है, मैम। तब तक शिविका विवान से दूर हट जाती है और बोलती है, हाँ रीता आ जाओ। शिवी भी जल्दी से उतरकर उन दोनों के पास आती है तो विवान उसे अपने सीने से लगा लेता है। रीता बोली, मैम आप और सर नाश्ता यहीं या नीचे करेंगे, मैं पूछने आई थी। शिविका बोली, हाँ हम बस 5 मिनट में आते हैं। विवान बोला, नहीं आप हम दोनों का नाश्ता यहीं लेते आइए, मुझे अभी बेटर फील नहीं हो रहा है। रीता जी सर बोलकर चली जाती है। शिविका विवान को देखकर बोलती है, क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है। विवान बोला, हाँ, और उसे खींचकर गले से लगा लेता है। शिवी बोली, पापा मुझे निकालो, मैं दब जाऊंगी। शिविका बोली, विवान छोड़ो, शिवी को दर्द हो रहा होगा। शिवी बोली, नहीं आप मुझे निकालो, मुझे बीच में नहीं आना, मुझे खेलना है आप दोनों के साथ। विवान शिवी को छोड़ देता है तो शिवी पूछती है, पापा आपने मम्मा को कैसे मनाया, किसी करके। विवान बोला, नहीं बेटा, आज तक आपकी मम्मा ने एक भी किसी नहीं किया है आपके पापा को। शिवी जाकर विवान के गाल पर किस कर कर बोलती है, मैंने कर दिया। तो विवान भी प्यार से उसके सर पर किस करता है और बोलता है, मेरा प्यारा बच्चा, आप जैसा कोई नहीं है, आपकी मम्मा भी नहीं, अब आप और मैं एक पार्टी में, ठीक है।
शिविका बोली, मुझे अभी मनाया नहीं है तुमने और अभी से पार्टी बना रहे हो, सोच लो। विवान बोला, पार्टी को लीड तो तुम ही ना करोगी। और एक बार फिर से उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और उसके माथे को चूम कर बोलता है, अब नहीं जाने दूंगा, कहीं भी नहीं और कभी भी नहीं। जितना झगड़ना हो झगड़ लेना, लेकिन दूर मत जाना, नहीं तो अब जी नहीं पाऊंगा। शिविका बोली, मुझे भी अब दूर नहीं जाना, बहुत रुलाया है तुमने मुझे, अभी सबका बदला लेना है मुझे तुमसे, समझे मिस्टर विवान मल्होत्रा। शिवी भी दोनों को पकड़ लेती है। तब तक शिविका का फ़ोन बजता है। विवान बोला, छोड़ो, फ़ोन उठाने दो। विवान बोला, नहीं अभी नहीं, अभी तुम कुछ नहीं करोगी। शिविका बोली, विवान ऑफिस से फ़ोन है, प्लीज़ बस एक बार उठाने दो। तो विवान छोड़ देता है। शिविका के फ़ोन पर विपिन का फ़ोन आता है तो शिविका उसे उठा लेती है। शिविका बोली, हाँ विपिन, क्या हुआ। विपिन कुछ बोलता है। शिविका बोली, क्या उसकी इतनी हिम्मत, जाने दो, वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा, बस भौंक रहा है, मैं कल ऑफिस आकर देखती हूँ, तुम जाने दो, वो मैं हैंडल कर लूँगी, बोलकर फ़ोन रख देती है। विवान बोला, कौन था। शिविका बोली, कुछ नहीं, वो ऑफिस में कुछ मैटर है, मैं कल जाकर देख लूँगी, तुम चलो हाथ मुँह धो लो और नाश्ता करो, फिर दवा भी खाना है। विवान बोला, क्या मैटर है बताओ, कुछ ज़्यादा सीरियस तो नहीं है। शिविका शिवी को विवान की गोद से उठाकर बगल में बैठा देता है और उसका हाथ पकड़कर बाथरूम में छोड़ बोलती है, जाओ पहले फ्रेश होकर नाश्ता करो, कल से बहुत परेशान करके रखे हो और मुझे भूख लगी है, तुम्हारे चक्कर में कल से कुछ नहीं खाया मैंने। विवान जल्दी से बाथरूम में चला जाता है। शिवी मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है तो शिविका बोलती है, अब क्या हुआ आपको। शिवी बोली, मम्मा पापा को भी डांट पड़ती है मेरी तरह, तब खाना खाते हैं। और फिर हंसने लगती है। तब तक रीता खाना लेकर आ जाती है और बोलती है, मैम नाश्ता यहीं रख देती हूँ और शिवी बेबी को गार्डन में घुमा दूँ, तब तक आप दोनों नाश्ता कर लो। शिविका बोली, नहीं आप जाओ, शिवी को यहीं रहने दो, आज मैं घर पर ही रहूँगी, तो अगर आपको कोई काम है तो कर लीजिए। रीता जी मैम बोलकर चली जाती है। विवान वाशरूम से आता है और सोफे पर बैठ जाता है। शिविका फास्ट एड बॉक्स लेकर वहीं बैठ जाती है और विवान से बोलती है, चलो हाथ दो, पहले पट्टी चेंज कर दूँ, फिर खाना खिला रही हूँ। विवान अपना हाथ आगे करके उसे प्यार से देख रहा था। शिविका ध्यान से उसकी पट्टी उतार रही थी। विवान का घाव अभी भी गहरा था। शिविका उसकी चोट देखकर बोलती है, इतनी चोट कहाँ से लगाया है तुमने। विवान बोला, कुछ कुछ चोट लाइफ में अच्छे के लिए लगते हैं, तुम बस पट्टी चेंज करो, मुझे बहुत भूख लगी है। शिविका बोली, कुछ ज़्यादा ही बातें नहीं करने लगे हो तुम, दर्द नहीं हो रहा है क्या। विवान बोला, तुम्हारे दूर जाने के सामने ये तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम पास हो तो इससे भी ज़्यादा चोट लगाने के लिए तैयार हूँ। शिविका बोली, इतना प्यार करते हो, मैं ही बेवकूफ़ थी, भाई की बातों में आ गई। विवान बोला, वो तो मुझे पहले से ही पता था, इसलिए तो नाराज़ नहीं हुआ तुमसे। शिविका बोली, मतलब क्या है। विवान बोला, मतलब मैं जानता था कि तुम्हारे पास जो दिमाग है ना, उसका इस्तेमाल तुम या तो पढ़ाई में करती थी या फिर गुस्सा में, प्यार में तो कभी किया ही नहीं। शिविका बोली, अच्छा ठीक है, तो खुद से पट्टी कर लो और खाना भी खा लो, मुझे नहीं करना कुछ भी, और मुँह दूसरी तरफ करके बैठ जाती है। शिवी बोली, मम्मी पापा को खाना मैं खिलाऊंगी, आप पट्टी चेंज कर दो। शिविका बोली, पापा की बच्ची, रुक जाओ अभी बताती हूँ। शिवी आकर जल्दी से विवान की गोद में चढ़ जाती है और विवान उसे दूसरे हाथ से पकड़ लेता है। शिविका विवान की पट्टी चेंज करती है और उसे खाना खिलाती है। शिवी बोली, मम्मा मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊं। शिविका बोली, नहीं बच्चा, मैं खुद खा लूँगी, आप बस बैठो, जिसको खिलाना था वो तो चोट लगा कर बैठा है और प्यार के बड़े बड़े दावे ऐसा करता है कि शाहजहां को फेल कर देगा। विवान बोला, अच्छा जी, मैं चोट लगा कर बैठा हूँ, पता है एंजल कितना ढूंढा है मैंने आपकी मम्मा को, और कोई आकर मुझे बोले कि विवान आगे बढ़ जा, शिविका तुझे भूल आगे बढ़ गई होगी, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। शिविका बोली, तो गुस्से में खुद को चोट लगाने की क्या ज़रूरत थी, अच्छे से ढूंढते तो मिल ही जाती, इतना टाइम नहीं लगता। विवान बोला, जब दर्द इतना बढ़ जाए कि बर्दाश्त भी ना हो तो चोट भी कभी कभी दवा का ही काम करता है। शिविका बोली, अच्छा चलो मुंह खोलो, बहुत बातें करने लगे हो तुम, और उससे बाद चलो शॉपिंग करने, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले लेते हैं और शिवी को भी घुमा देंगे। फिर दोनों खाना खाते हैं और कुछ देर बाद मॉल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में शिविका मॉल के सामने गाड़ी रोकती है। विवान बोला, तुम शिवी को लेकर यहीं रहो, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। शिविका गाड़ी पार्क करके जल्दी से आती है और विवान शिवी के साथ मॉल के अंदर चला जाता है कि सामने से सहाय शिविका को देखकर जानबूझकर टकरा जाता है। शिविका बोली, ध्यान से मिस्टर, तब तक सहाय आगे आ जाता है। सहाय बोला, वो तो मिस्टर राठौर आप यहाँ, और बगल में विवान और शिवी को देखता है तो एक तंज भरी मुस्कुराहट उसके फेस पर आ जाती है
और 2 दिन पहले की बेइज्जती उसे याद आ जाती है, तो उसको यही अच्छा मौका मिलता है शिवी की बेइज्जती करने की। सहाय बोला, आपने बताया नहीं कि एक ही दिन में मिस से मिसेज बन गई, नहीं तो मैं बधाई देने ज़रूर आता। शिविका बोली, नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर सहाय, और विवान का हाथ पकड़ आगे बढ़ जाती है कि पीछे से सहाय बोलता है, इतनी ही जल्दी थी तो मुझे बोलती, मैंने तो कई बार आपको ऑफ़र दिया, इतनी जल्दी आपको कम से कम माँ तो नहीं बनना पड़ता। जैसे ही विवान सहाय की बात सुनता है उसकी आंखें छोटी हो जाती है और मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है। शिविका बोली, विवान चलो यहाँ से, हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। विवान शिविका से बोलता है, शिविका शिवी को पकड़ो। शिविका बोली, विवान चलो। विवान गुस्से में शिविका की तरफ देखता है तो शिविका शिवी को अपने गोद में ले लेती है। विवान सहाय के पास आता है और बोलता है, हाँ तो तुम क्या बोल रहे थे, तुमने पहले भी ऑफ़र दिया था। सहाय बोला, देखिए मिस्टर, आप नहीं जानते ऐसी लड़कियों को, मैं आपको। तब तक एक तेज़ रफ्तार घूसा उसके मुंह पर लगता है और सहाय वहीं धड़ाम से गिर जाता है। विवान उसकी कॉलर पकड़कर, तू मुझे बताएगा, तू मेरे वजूद से मुझे मिलवाएगा, और उसके मुंह पर ताबड़तोड़ 10 घूंसे मारता है और बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई विवान मल्होत्रा के सामने उसकी जान को कुछ भी कहने की? आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और पैर से उसके मुंह पर पेट में लगातार घूंसे मारे जा रहा था। सिक्योरिटी वाले आके उसको कितना अलग कर रहे थे, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। शिवी बोली, मम्मा पापा को बोलो लड़ाई ना करे, मुझे डर लग रहा है। शिविका आज दूसरी बार विवान का गुस्सा देख रही थी, क्योंकि आज तक उसने शिविका पर कभी गुस्सा नहीं किया था। इतने सालों बाद मिले फिर भी नहीं। शिविका जल्दी से वहीं चेयर पर शिवी को बैठाती है और विवान के पास जाकर बोलती है, विवान छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा। विवान बोला, जिंदा तो वैसे भी नहीं छोड़ूंगा मैं, इसकी हिम्मत कैसे हुई इसकी मेरे सामने तुम्हें कुछ भी बोलने की? शिविका बोली, विवान शिवी डर जाएगी, प्लीज़ छोड़ दो, तुम्हें मेरी कसम। विवान शिविका की बात सुनकर उसे छोड़ देता है, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया था। शिविका जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और गुस्से में उसे देखकर बोलती है, ये क्या किया तुमने? विवान कुछ नहीं बोलता है तो शिविका बोली, चलो अब, और दूसरा हाथ पकड़ शिवी के पास लाती है। शिवी बोली, मम्मा पापा को चोट लगी है। शिविका बोली, हाँ बेटा, चल रहे हैं डॉक्टर के पास, और शिवी को लेकर आगे चली जाती है। विवान पीछे पीछे जाता है। शिविका जल्दी से गाड़ी निकाल कर गाड़ी लाती है तो पीछे शिवी जाकर बैठ जाती है। शिविका जल्दी से विवान को हॉस्पिटल लेकर जाती है और 10 मिनट में हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोक विवान की तरफ का दरवाज़ा खोलती है तो विवान उतर जाता है। शिविका शिवी को गोद में लेकर आगे आगे चल रही थी और विवान पीछे। दोनों डॉक्टर के केबिन में पहुंचते हैं। डॉक्टर बोले, मिस राठौर आइए। तब तक विवान भी आ जाता है तो डॉक्टर विवान को देखकर बोलते हैं, आखिर अपने ढूंढ ही लिया, आइए आप भी बैठिए, क्योंकि ये वही हॉस्पिटल था जहाँ शिवी भर्ती थी। डॉक्टर शिवी से बोलते हैं, हेलो बेटा, कैसे हो आप? शिवी बोली, मैं ठीक हूँ अंकल, आप पापा को देखिए, उनको चोट लगी है। डॉक्टर विवान को देखता है, फिर शिविका को। शिविका बोली, डॉक्टर आप इन्हें देखिए। डॉक्टर बोले, क्या हुआ मिस्टर मल्होत्रा? विवान अपना हाथ आगे करता है जो बहुत ही ख़राब कंडीशन में था और शिविका उसे घूर रही थी। डॉक्टर बोला, मिस्टर मल्होत्रा, मैंने आपको 2 दिन पहले भी बोला था इस हाथ से कोई काम मत कीजिएगा, और इसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपने मेरी बातों पर गौर भी किया है, बल्कि ऐसे लगता है अभी अभी आपने इसी हाथ से किसी को पीटा है। विवान कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता था अगर उसने कुछ बोला तो शिविका उस पर पक्का गुस्सा करेगी। शिविका बोली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप डॉक्टर, इन्हें फाइटिंग का शौक चढ़ा था, वही ट्राई कर रहे थे। डॉक्टर बोला, देखिए मिस्टर, जब तक इसे पूरी तरह से रेस्ट नहीं देंगे ये ठीक नहीं होगा। विवान बोला, जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूँगा, अब आप बस पट्टी चेंज कर दीजिए। डॉक्टर दवा लगाकर पट्टी चेंज करते हैं और ध्यान देने को बोलते हैं। शिविका बोली, जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूँगी। बोल तीनों आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और कुछ देर में तीनों दूसरे मॉल जाते हैं और शिविका विवान को कुछ कपड़े लेती है और शिवी को आइसक्रीम खिलाती है। फिर तीनों घर चले जाते हैं। शिवी रीता के साथ खेलने चली जाती है और शिविका विवान रूम में चले जाते हैं। शिविका बोली, विवान चलो कपड़े चेंज कर लो। विवान बोला, मैं कैसे चेंज करूं, तुम करा दो। शिविका बोली, मैं कैसे? विवान बोला, जैसे जैसे मैं बोलूं तुम वैसे वैसे चेंज कर देना। शिविका बोली, ठीक है बैठो। विवान बैठ जाता है। शिविका उसके शर्ट के बटन खोलती है, लेकिन उसके हाथ उसका साथ नहीं दे रहे थे और विवान शिविका को ऐसे देखकर मज़े ले रहा था। विवान बोला, शिवी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? शिविका बोली, नहीं नहीं, तो उसके हाथ के साथ साथ उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। विवान बोला, छोड़ो मैं खुद ही चेंज कर लूँगा।
शिविका उसकी तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। विवान शिविका को परेशान कर रहा था और शिविका को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो विवान के शर्ट को कैसे चेंज करे। शिविका बोली, विवान तुम आंखें बंद करो तभी मैं तुम्हारा शर्ट चेंज करूँगी। विवान बोला, कहीं तुम मेरा फ़ायदा तो नहीं ना उठाना चाहती हो। शिविका बोली, विवान बोला, ठीक है बंद कर लेता हूँ, तुम्हें जो मर्जी कर सकती हो, आखिर मेरे पर हक है तुम्हारा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। शिविका एक बार फिर हिम्मत करके विवान की शर्ट खोलने की कोशिश करती है और धीरे धीरे कांपते हाथों से उसकी शर्ट खोलती है। विवान उसके हाथों का खुद पर ऐसे चलता हुआ महसूस कर रहा था। आज उसे अजीब सी खुशी हो रही थी। जिस पल का 4 सालों से इंतज़ार कर रहा था वो सब उसकी लाइफ में धीरे धीरे आ रहे थे, बस किसी की नज़र न लगे। क्या विवान की ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ गई हैं या उसकी खुशियों को किसी की नज़र लग जाएगी? जब विपिन को पता चलेगा कि विवान और शिविका का साथ होना तो उसका क्या रिएक्शन होगा? जब राठौर और मल्होत्रा फैमिली को पता चलेगा कि दोनों साथ आ गए हैं तो वो लोग क्या करेंगे? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।